अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। हालांकि बैंक की तरफ से इस तरह के संकेत भी दिया गया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए निकट भविष्य में रोक लग सकती है। फिलहाल फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों के अनुमान के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। मार्च 2022 से अब तक 8 बार ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। अमेरिका में ब्याज दरें अब नीतिगत दरें अब 4.5 से 4.75% के बीच हैं। सर, क्या ये आखिरी बढ़ोतरी है माना जाए? कहना मुश्किल है, क्योंकि जेरोम पावल का जो कल का बयान आया था उसके दो तरीके के अर्थ बाजार में निकाले गए। पहला अर्थ निकाला गया, जैसा शुभम ने आपको बताया, कि बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि बाजार अमेरिका में ब्याज दरों में आखिरी बढ़ोतरी है, लेकिन अभी अमेरिका में महंगाई की दर काफ़ी ऊंची है और जेरोम पावल ने यह भी कहा कि महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। उस लड़ाई को जारी रखने की घोषणा उन्होंने ज़रूर की, पर 50 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होना, यानी पिछली बढ़ोतरी से आधी बढ़ोतरी होना, बाजार जो कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को कम होने के हर संकेत को समझने की और पकड़ने की और उसे बड़ा करने की कोशिश में लगा रहता है, उसके लिए राहत की बात थी। लेकिन एक बात जेरोम पावल ने बहुत खुलकर कही कल, और वो खुलकर ये कहा कि इसकी उम्मीद छोड़ दी जाए कि 2023 के साल में ब्याज दरें कम होंगी। ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी नहीं तो अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश, संभावना नहीं दिखाई देती। तो यानी अगर आप एक साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो जेरोम पावल को ये लग रहा है कि महंगाई पर, खुदरा महंगाई पर नियंत्रण की कोशिशें काम तो कर रही हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रही हैं जिसकी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए लंबा समय लगेगा, ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखना होगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मांग में या गिराव में या मंदी की संभावनाएं भी थोड़ी सी कम है। तो इसलिए अब दुविधा यह है कि अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं भी करता है तो फिलहाल वो अगले 12 महीने तक इसमें कटौती तो करने वाला नहीं है। लेकिन इसका असर हमें डॉलर इंडेक्स पर दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चला गया, डॉलर की कमजोरी हुई, बाकी दुनिया की अन्य मुद्राओं में डॉलर की तुलना में मजबूती दिखाई दी। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद विदेशी बाजार में अमेरिकी करेंसी डॉलर में नरमी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स घटकर 100 तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट की वजह से गोल्ड, सिल्वर की कीमतों में उछाल देखा गया। विदेशी बाजार में सोने की कीमतें 11 महीने के ऊपरी स्तर $1972 प्रति औंस के तक पहुंच गई। घरेलू बाजार में कल ही हमने आपको असर बताया था, अब भाव 58,860 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं। चांदी की बात करें तो विदेशी बाजार में भाव $24 के ऊपर है और घरेलू बाजार में भी 71,000 रुपये प्रति किलो का भाव चल रहा है। कच्चे तेल का बाजार कुछ दूसरी दिशा में चल रहा है, वहां भाव अभी $83 के करीब है। सर, कच्चा तेल अगर आप देखें तो एक छोटी अवधि में, अगर आप देखें पिछले 1-1.5-2 महीने की बात करें, एक दायरे में फंस गया है। तमाम पॉजिटिव खबरें, चाइना से रीओपन हो गया, सारी खबरें आई, बट 90 के ऊपर जा नहीं पाया। अब फिर एक बार गिरावट है। कच्चे तेल की मांग को लेकर संकेत अभी बेहतर नहीं दिख रहे हैं। जो मांग की संभावनाएं पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जाहिर की गई थी, लगभग वैसी ही संभावनाएं मांग की अभी भी दिखाई दे रही। इसलिए कच्चे तेल को लेकर 2 बड़े घटनाक्रम हुए पिछले 2 दिन के भीतर, और उन दोनों का असर हमें तेल की कीमतों में किसी बढ़ोतरी के तौर पर नजर नहीं आया। पहला घटनाक्रम ओपेक की मीटिंग थी, जो ओपेक की ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी मीटिंग थी, और उस मीटिंग में बुधवार को उस बैठक में किसी भी तरह से उत्पादन में कटौती करने की या बढ़ोतरी करने की कोई भी किसी भी प्रस्ताव पर बात नहीं हुई। यानी ओपेक अभी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जो उठापटक चल रही है उसे देखना चाहता है, और चूंकि कीमतें $80 से ऊपर बनी हुई हैं तो ओपेक के मुनाफों की दृष्टि से वो अभी इस तरह इतना है, जहां ओपेक अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा भी देता है या उत्पादन में कटौती करता है तो फिर मांग टूटने का खतरा बढ़ जाएगा अगर $90 $95 से ऊपर जाएगी। दूसरी जो खबर थी उसने भी ओपेक को शायद इस बात के लिए बाध्य किया होगा और बाजार में कीमतों को कम रखने के लिए बाध्य किया होगा, जो कि US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आई कि क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज हैं, यानी अमेरिका में जो क्रूड ऑयल के भंडार हैं वो 4.1 मिलियन बैरल के आसपास हैं, जो कि हाल फिलहाल के समय का मजबूत क्रूड बिल्टअप है। और इस मजबूत क्रूड बिल्टअप के कारण, भंडार होने के कारण भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट या दबाव हमें दिखाई दिया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमतें 82.71 या $82.71 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है और WTI करीब 76.35 के आसपास चल रहा है।